नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए तेजस अंधारिया भावनगर गुजरात से। हमें जो 143(1) के इंटीमेशंस मिल रहे हैं, जो 143(3) के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, उन सभी में इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो होता है सेक्शन 234A, 234B और 234C का, उसमें कई बार हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ये जो डिफरेंस है उसको हम टैली कैसे करें, हम उसको इंडिपेंडेंटली अपनी एक्सेल शीट में कैसे गिने, जिससे कि हमें पता चले कि गवर्नमेंट ने उसको किस तरह से प्रोसेस किया है। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पिछले 2 साल के लिए तो एक्सेल यूटिलिटी बना के नेट पे रखी हुई है, जो काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। और इन दिनों भी मुझे काफ़ी सीए फ्रेंड्स और टैक्स कंसल्टेंट फ्रेंड्स की ओर से ये रिक्वेस्ट मिल रही है कि ऐसी ही यूटिलिटी एक्सेल में असेसमेंट ईयर 2021 के लिए तैयार करूं। तो अभी मैंने वो तैयार कर दी है। इस वीडियो में मैं आपको उस यूटिलिटी का लिंक दे रहा हूं और उसको कैसे यूज करना है उसका एक डेमो भी दिखा रहा हूं स्क्रीन पे। तो चलिए देखते हैं वो डेमो। हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यह विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा और यह फॉर्म आपको एक भरना है। क्योंकि आपका ईमेल आईडी मेरे पास रहेगा तो मैं आपको भविष्य में ऐसे ही और वीडियोस के बारे में नोटिफाई कर सकूंगा पर्सनली। तो जैसे ही आप ये इन्फॉर्मेशन डालेंगे और यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह विंडो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको लिंक दिया गया है असेसमेंट ईयर 2021 का भी और अर्लियर असेसमेंट ईयर्स की यूटिलिटी का भी। तो यहाँ से हम 2021 की जो यूटिलिटी है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक किया। यहाँ पे देखिए ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, यहाँ से हमने इसको डाउनलोड करना है। यहाँ पे देखिए ये एक वार्निंग मैसेज आ रहा है, क्योंकि इस फाइल में मैक्रोज है इसलिए उसको वो इन्फेक्टेड बोल रहा है। एक्चुअली इसमें कुछ इन्फेक्टेड है नहीं। तो हम क्लिक करते हैं यहाँ पे डाउनलोड वाली लिंक पे और ये हो गया डाउनलोड। अभी इसको ओपन करते हैं और यहाँ से इनेबल एडिटिंग पे क्लिक कर देते हैं ऊपर यहाँ पे। तो अभी हम 3.0 वर्जन यूज़ कर रहे हैं। कभी भी मैं इसमें कोई अपडेट डालूंगा तो आप यहाँ पे लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर ये लिंक आपको उस टाइम नहीं खुल रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो इस लिंक को राइट क्लिक करके कॉपी करके अपने ब्राउज़र में इसको पेस्ट कर देना और उस तरह से भी आप अपडेट कर सकते हैं। और यह जो यूटिलिटी मैंने बनाया है वो एक टैक्स इंटरेस्ट कैलकुलेशन का बेसिक यूटिलिटी है, जिसमें मैंने बहुत प्रयत्न किया है कि आपको एडवांस गिनती भी इसमें मिल जाए। लेकिन फिर भी आप ये डिस्क्लेमर एक बार पढ़ लीजिएगा इसको यूज़ करने से पहले। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो येलो कलर सेल्स है उसी को सिर्फ भरना है। उसके पहले यहाँ पे इनेबल कंटेंट कर देते हैं। तो देखिए ये एक नोटिफिकेशन आ गया कि सीनियर सिटीजन हु डोंट हैव बिजनेस प्रोफेशनल इनकम आर नॉट लायबल फॉर द एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। अभी इसमें येलो कलर सेल्स में अपना नाम, अपना पैन भरना है। और यहाँ पे देखिए 2 कॉलम्स दी गई है, जिस तरह से 143(1) के इंटीमेशन में आती है कि जिस तरह से हमने रिटर्न फाइल किया है और जिस तरह से वो गिनती कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको ओरिजिनल ड्यू डेट ऑफ रिटर्न डालना है, उसके बाद डालना है एक्सटेंडेड ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, उसके बाद डालना है एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, कौन सी तारीख को हमने फाइल किया। टैक्सेबल इनकम यहाँ पे डालेंगे, टोटल टैक्सेबल इनकम, उसके ऊपर जो टैक्स हमने गिना है, जो डिपार्टमेंट अपनी यूटिलिटी में गिन रहा है, वो दोनों डालेंगे। सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और TDS TCS का अमाउंट आएगा। उसके बाद डेट ऑफ ऑर्डर, कब ये इंटीमेशन या तो ऑर्डर हुआ उसका जो डेट है वो डेट यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे देखिए क्यूमुलेटिव शब्द यूज़ किया है, मतलब 15/6/2019 तक आपने जितना एडवांस टैक्स भरा है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद मान लीजिए 15/9, 15/12 और 15 मार्च वगैरह में कुछ भी नहीं भरा है, फिर भी वो पहला जो 15/6 वाला जो था वो क्यूमुलेटिव के हिसाब से तो नीचे तक कैरी करेगा ही सेम अमाउंट। और अगर आप ज़्यादा भरते जा रहे हैं तो उसमें ऐड करना है आपको नेक्स्ट स्टेप में। तो इस तरह से सभी एडवांस टैक्स की अमाउंट्स जो है वो क्यूमुलेटिव बेस पे यहाँ पे हम डाल देते हैं। जिस तरह से मैंने देखिए यहाँ पे 15 मार्च को 1.5 लाख भरे हैं, तो वो 31 मार्च वाली अमाउंट में रो में भी वो कैरी करना है हमें। और सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है वो हमने भरा है, तो यहाँ पे उसकी अमाउंट लिखनी है, कौन सी डेट को भरा है वो लिखना है। दूसरी बात की
44 AD या ADA में हमने कोई प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। अगर किया है तो यहाँ पे यस सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे है सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 234C1, यानी कि कैपिटल गेन, डिविडेंड एट्सेट्रा, वो सब जो इनकम होती है, वो इनकम जो भी डेट में होती है उसके पहले के जो हफ्ते होते हैं हमको एडवांस टैक्स के भरने के, उसमें हमने अगर टैक्स नहीं भी भरा है तो 234C का इंटरेस्ट हमें नहीं लग सकता है। लेकिन जब वो गेन होता है, जब वो डिविडेंड मिलता है, उसके बाद वाले जितने भी इंस्टॉलमेंट्स होते हैं एडवांस टैक्स के, उसमें हमको उसका टैक्स भर देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो डेट की रेंज मैंने लिखी हुई है उसके हिसाब से आपको ये जो सेकंड प्रोविज़ो वाली चीज़ें हैं, कैपिटल गेन, डिविडेंड एट्सेट्रा, उस पर जो टैक्स बनता है वो टैक्स आपको यहाँ पे गिन के उसके ऊपर का सरचार्ज और उसके ऊपर का सेस मिला के जो टोटल अमाउंट है वो आपको हर एक डेट की रेंज जो दी है उसके सामने यहाँ पे लिखनी है। बस सिर्फ इतना किया और बाकी सभी गिनती हो गई तैयार। देखिए ये पूरा वर्किंग आ गया। इस वर्किंग में 234A, B, C सभी चीज़ के आ गई और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी अपडेट हो गया। तो आप सिंपली इसको प्रिंट कर सकते हैं और आप ये पूरा डिस्क्रिप्शन भी यहाँ से पढ़ सकते हैं कि किस तरह से ये गिनती हुई है, उसका पूरा लॉजिक आपके समझ में आ जाएगा। और ये बनेगी एक समरी यहाँ पे। तो ये पूरी समरी बन रही है और यहाँ से आपको एक नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि आप मेरी YouTube चैनल में आना चाहते हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जैसे ही आप यस देंगे यहाँ पे तो मेरी चैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो हुआ ना काफ़ी सिंपल। हाँ तो दोस्तों, आपको ये यूटिलिटी कैसी लगी ये मुझे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। आपके सजेशंस हैं वो मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे इस यूटिलिटी को ज़्यादा बेहतर बनाने में। और आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इसको लाइक करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।